हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के सेशन में जो आपका सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें हम कवर कर रहे थे बोनस एक्ट 1965 को। तो प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट्स हमने बोनस एक्ट के बारे में डिस्कस किया कि इसके क्या कॉन्सेप्ट होता है, कब ये शुरू हुआ, क्या क्या इसके जो है एलिजिबिलिटी होती हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। देन हमने डिस्कस किया हुआ था कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, क्या ऑब्जेक्ट होता है इस एक्ट को बनाने का। ठीक, फिर उसके बाद में हम डिस्कस कर चुके थे एक्ट के बाद में कि कौन कौन से इसके साइलेंट फीचर्स हैं बोनस एक्ट 1965 के। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट कि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 जो है वो ऐसे कौन सा सर्टेन क्लाउजेज हैं एम्प्लॉयज़ के जहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, यानी कि जो कवर्ड नहीं होता है अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। तो आज के वीडियो में हम स्पेसिफाई करेंगे उन काइंड्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट को विच आर नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। तो कुछ फॉलोइंग कैटेगरीज हैं एम्प्लॉयज़ की जो एक्सक्लूडेड हैं फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ द एक्ट, जिसमें फर्स्ट आपकी आती है एम्प्लॉयज़ जो एम्प्लॉयड होते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि जिन पे लाइफ LIC जो होती है इंडिया की, जो एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयड हैं बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उन एम्प्लॉयज़ पर ये जो एक्ट है वो एक्सक्लूडेड होते हैं इस ऑपरेशन ऑफ द एक्ट से, यानी कि वो एम्प्लॉयज़ हैं जो एक्सक्लूडेड हैं फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ द एक्ट दैट इज़ बोनस एक्ट 1965। ठीक है, तो फर्स्ट आता है एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयड बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एक तो ये एम्प्लॉई आई। फिर सेकंड आपके आते हैं, सेकंड होते हैं सीमैन, यानी कि जो सेलर होते हैं वो, जो कि डिफाइंड है आपके अंडर सेक्शन 3 और सब सेक्शन 42 में मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958, यानी कि सीमैन एज डिफाइंड अंडर section 3 और subsection 42 of merchant shipping एक्ट 1958। ठीक, उसके अलावा वो एम्प्लॉयज़ जो रजिस्टर्ड हैं और लिस्टेड हैं अंडर अ स्कीम जो मेड हुई अंडर द डॉक वर्कर्स। डॉक वर्कर्स कौन होते हैं? ये वो पर्सन होते हैं जो एम्प्लॉयड किए जाते हैं पोर्ट पर, यानी कि बंदरगाह पर, लोड करने के लिए, अनलोड करने के लिए शिप को। ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द डॉक वर्कर्स जो होते हैं वो आपके कैजुअल कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। डॉक क्या हो गया? डॉक एक एरिया है पोर्ट का जहाँ पर जहाज़ रोका जाता है और लोड किया जाता है, उसका रिपेयर होता है, रिपेयर मेंटेनेंस किया जाता है, वो पोर्शन होता है आपकी पोर्ट का, यानी कि बंदरगाह का। तो एम्प्लॉयज़ रजिस्टर्ड और listed under any scheme made under the dock workers regulation of employment Act 1948 and employed by registered और listed employees। ठीक है, एक ये थर्ड कैटेगरी के हुए। फिर फोर्थ कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कौन से आते हैं? जो एम्प्लॉयड होते हैं एक एस्टेब्लिशमेंट
इंगेज्ड हो रहे हैं किसी इंडस्ट्री के द्वारा जो कैरिड ऑन हो रही है आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर लोकल अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। तो एम्प्लॉयड बाय एज एस्टेब्लिशमेंट engaged any industry carried on by or under authority of any department of central government और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। फिर एक एम्प्लॉयज़ जो एम्प्लॉयड किए जा रहे हैं थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स ऑन बिल्डिंग ऑपरेशंस के लिए, तो एम्प्लॉयड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स ऑन बिल्डिंग ऑपरेशंस, ठीक है। और जो एम्प्लॉयड हो रहे हैं बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एम्प्लॉयड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर ऐसे एम्प्लॉयज़ जो एम्प्लॉयड हो रहे हैं जो आपके इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है या कोई भी अदर इंस्टीट्यूशन इसी नेचर का, इसकी ब्रांच भी इंक्लूड्स, और यूनिवर्सिटीज़ और आपकी अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मोस्ट प्रोबेबली वो इंस्टीट्यूट जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि नॉट फॉर पर्पस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो एम्प्लॉयड by the Indian Red Cross Society or any other institution of a like nature, including its branches, universities and other educational institutions जिसमें हो गए आपके इंक्लूड हॉस्पिटल्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन establish not for purpose of profit, ठीक है। और एम्प्लॉयज़ जो आपके एम्प्लॉयड होते हैं बाय जो आपके इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जॉइंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, एग्रीकल्चर रिफाइनेंस कॉरपोरेशन है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये वाली। एम्प्लॉयड बाय, पहला आ गया
the Industrial Finance Corporation of India, any financial corporation of India, any financial corporation ऑफ इंडिया जो एस्टेब्लिश्ड हो रही है अंडर सेक्शन 3, एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3, ठीक, अंडर सेक्शन 3। और आपका यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और आपकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सारे आपके रिगार्ड होंगे एक तरीके से। इसका ऑब्जेक्टिव ऑफ नेचर जो है एक्सटेंड फाइनेंशियल असिस्टेंस है, और एनी कंसेशन जो दिया जा रहा है गवर्नमेंट और अदर रेलेवेंट फैक्टर, ठीक है। तो ये हो गए आपके वो कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ जो एक्सक्लूडेड होते हैं फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ द एक्ट, दैट इज़ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। तो स्टूडेंट एक बार हम इसको गो थ्रू कर देते हैं। Thank you so much, student.